विश्व युद्ध का संकेत दे रहे आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हालात और खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 24 घंटे से लगातार युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुए अभी 4 मिनट भी नहीं बीते थे कि गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। अब दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। हम विश्व युद्ध की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ये दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। आर्मेनिया की प्रधानमंत्री की पत्नी ने कहा है कि अब सभी पुरुष सीमा पर जाने की तैयारी कर लें। निकोल ने कहा है कि तुर्की की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो काराबाख में जारी लड़ाई में शामिल है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का एक बयान अहम माना जा सकता है। इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि तुर्की दोनों देश के बीच शांति नहीं चाहता है, संभवतः इस युद्ध के माध्यम से अपनी मंशा को पूरा करना चाहता है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों रूस की बात मानते हैं क्योंकि दोनों देश पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे। रूस इस क्षेत्र में शांति चाहता है, वहीं तुर्की चाहता है कि इस इलाके में युद्ध चलता रहे। इसके पीछे उसकी मुस्लिम देशों के एकजुट होने की चाहत है क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है और आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है। इन बातों को बल तब मिला जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने बयान दिया। अर्दोआन ने शक्तिशाली देशों को चुनौती देते हुए कहा कि फिलहाल अभी तक तुर्की इस युद्ध में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका, रूस और फ्रांस आर्मेनिया का साथ देने की सोच रहे हैं। अगर ये देश आर्मेनिया के साथ जाते हैं तो सभी मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए। अब देखिए, आर्मेनिया का साफ कहना है कि तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, लेकिन तुर्की खुद को बचाते हुए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने की बात कह रहा है। इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है जो पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगा। अब हम फिर वापस लौटते हैं युद्ध के मुद्दे पर। 24 दिनों से जारी इस युद्ध में अभी तक दोनों पक्षों में लगभग 57,000 से ज्यादा सैनिक और आम लोगों की जान जा चुकी है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने अजरबैजान के 7 प्रमुख युद्धक टैंकों को नष्ट कर दिया है। इसमें रूस से खरीदा गया T-19S टैंक भी शामिल है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी सेना ने 5 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भी नष्ट कर दिया है। युद्ध क्षेत्र में सेना के जवान इस तरह की गाड़ियों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इससे वे हल्की और मध्यम स्तर की गोलाबारी से भी बचे रहते हैं। हालांकि भारी हथियारों के हमले में ये गाड़ियां भी नष्ट हो जाती हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि अजरबैजानी फोर्स नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट को निशाना बना रही है। वहीं अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया की सेना उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गाजा पर मिसाइल दाग रही है। शनिवार को एक ऐसे ही मिसाइल हमले में 12 से अधिक अजरबैजानियों की जान चली गई, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अजरबैजान ने संघर्ष विराम लागू होने के 4 मिनट बाद ही तोप के गोले और रॉकेट दागे। बता दें कि बीते महीने से दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई चल रही है। इस क्षेत्र पर आर्मेनिया का नियंत्रण है। इस क्षेत्र को लेकर दोनों देश 6 सालों से युद्ध करते आ रहे हैं। 1994 में शांति समझौते के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब दोबारा फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अजरबैजान का कहना है कि जब तक 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा। दोनों देश नागोर्नो काराबाख के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नागोर्नो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है। इस इलाके पर आर्मेनिया के जाति गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं।